क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब जो कर्म आप करते हैं क्या सच में कोई नहीं देखता? लोग कहते हैं, अरे कौन देख रहा है, कोई भगवान थोड़ी ना बैठा है ऊपर हिसाब लिखने। लेकिन सनातन धर्म कहता है, ईश्वर आंखों से नहीं कर्म से देखता है। और आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो किसी राजा की नहीं, किसी देवता की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो यही मानता था कि अगर वो लोगों से बच गया तो अपने कर्मों से भी बच जाएगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि भगवान देर करता है लेकिन कभी नजर नहीं हटाता। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव था, धर्मपुर। नाम भले ही धर्मपुर था, लेकिन वहां हर इंसान धर्म के रास्ते पर नहीं चलता था। इसी गांव में रहता था माधव। ऊपर से देखने में एक सफल व्यापारी, लेकिन भीतर से लालच और घमंड से भरा हुआ। उसके गोदाम अनाज से भरे रहते थे, उसकी तिजोरी में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में कभी संतोष ने जगह नहीं बनाई। माधव का एक ही सिद्धांत था कि दुनिया में वही जीतता है जो चालाक होता है, ईमानदारी सिर्फ गरीबों के लिए होती है। जब किसान मजबूरी में अपना अनाज सस्ते दामों में बेचते तो माधव खुशी खुशी खरीद लेता, और वही किसान जब भूखे पेट उसके दरवाजे पर आते तो माधव कहता, ये मेरा दोष नहीं, ये तुम्हारे भाग्य का लिखा है। यही वो पल था जब कर्म का बीज बोया जा रहा था। माधव मंदिर जाता था, घंटी बजाता था, माथा टेकता था, लेकिन भगवान के सामने उसके शब्द नहीं, उसका अहंकार खड़ा रहता था। वो कहता, हे भगवान, आपकी कृपा से मैं सफल हूं, लेकिन कभी ये नहीं कहता, आपने मुझे सक्षम बनाया ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। भक्ति थी लेकिन भाव नहीं था। एक वर्ष गांव में भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं जवाब दे गए। गांव में बच्चों की रोने की आवाजें रातों को भी सुनाई देती थीं, लेकिन माधव के गोदाम अब भी भरे हुए थे। गांव के बुजुर्ग हाथ जोड़कर उसके पास आए, कहा, बेटा थोड़ा सस्ता अनाज दे दे, लोग मर रहे हैं। माधव हंस पड़ा। उसने कहा, व्यापार में दया नहीं चलती, जिसके पास पैसा है वही खाएगा। और उसी क्षण भगवान मौन हो गए। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध साधु गांव में आया। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सा तेज। वो हर घर गया, भिक्षा मांगी और बस एक ही बात बोला, कर्म संभाल कर करो, फल इसी जन्म में मिलता है। जब वो माधव के द्वार पहुंचा, माधव ने उसे अनाज देने से मना कर दिया। उल्टा बोला, मुझे उपदेश मत दो बाबा, मैं अपने कर्मों का मालिक हूं। साधु मुस्कुराया और बहुत शांत स्वर में बोला, बेटा कर्म का मालिक कोई नहीं, फल देने वाला सिर्फ ईश्वर है। जाते जाते साधु ने एक वाक्य कहा, भगवान सब देखते हैं। माधव ने उस बात पर हंसकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही वाक्य आने वाले समय में उसकी आत्मा को हिला देने वाला था। कुछ महीने बीते, अकाल खत्म हुआ, गांव धीरे धीरे संभलने लगा, लेकिन अब समय माधव की ओर घूम चुका था। एक दिन उसका बड़ा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार, शरीर में कंपन और आंखों में डर। वैद्य आए, दवाइयां दी गईं, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। माधव ने पहली बार डर महसूस किया। वो मंदिर गया, बड़ा दान दिया, पूजा करवाई, लेकिन कुछ नहीं बदला, क्योंकि ये सौदा नहीं था, ये कर्म का हिसाब था। एक रात माधव ने सपना देखा। वो अपने ही गोदाम में खड़ा है, चारों ओर अनाज भरा है। अचानक अनाज राख में बदलने लगता है, और वही गरीब जिन्हें उसने ठुकराया था आज उसके चारों ओर खड़े हैं। एक गूंजती हुई आवाज आती है, जो बोया था वही काट रहा है। माधव डर के मारे नींद से जाग गया। उसके माथे पर पसीना था और दिल में भय। ये डर बीमारी का नहीं था, ये कर्म का था। अगले दिन वो उसी साधु को ढूंढने निकला। कई दिनों बाद वो साधु नदी किनारे मिला। माधव उसके चरणों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, बाबा मैंने बहुत गलत किया, मुझे बचा लो। साधु ने कहा, मैं नहीं बचा सकता, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें बचाएंगे या डुबोएंगे। भगवान दंड देने से पहले सुधरने का अवसर देता है। माधव की आंखें खुल गईं। उसी दिन उसने अपने गोदाम खोल दिए, गरीबों को अनाज दिया,
माफी मांगी, निस्वार्थ सेवा शुरू की। ये दिखावा नहीं था, ये टूटे हुए अहंकार की आवाज थी। कुछ ही दिनों में उसके बेटे की हालत सुधरने लगी। वैद्य हैरान थे, लेकिन साधु ने कहा, ये चमत्कार नहीं है, ये कर्म बदलने का फल है। आज माधव वही इंसान नहीं था। उसने सीख लिया था, धन से बड़ा धर्म होता है और धर्म से भी बड़ा कर्म। इसीलिए याद रखिए, भगवान हर मंदिर में नहीं, हर मूर्ति में नहीं, हर पूजा में नहीं, बल्कि हर कर्म में मौजूद है। आप आज जो कर रहे हैं वही कल आपकी पहचान बनेगा, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। कर्म का फल इसी जन्म मिलता है। जय श्री राम। अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए रोज प्रेरणादायक कहानी लाता रहता है।